Chapter Evolution, Class 12th. Topic Origin and Evolution of Man. NCERT में गिवन है. इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो NCERT में ऑलरेडी गिवन है मैं उसे रीड करता हूँ, उसके बाद मैं इस टेबल को समझाता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा. About 15 million years ago, primate called Dryopithecus and Ramapithecus were existed. मतलब आज से 15 मिलियन ईयर पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस रहते थे और ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ लिखा है. बहुत सारी बुक्स में 15 से 25-30 मिलियन ईयर तक माना जाता है ये टाइम ड्यूरेशन. नॉर्मली प्लियोसीन एरा और प्लियोसीन और उसके पहले वाले पीरियड में ये ज़्यादा डोमिनेट करते थे. इसमें से जो रामापिथेकस है वो भारत कि जो इंडिया की शिवालिक रेंज की श्रेणी है वहाँ पे इनका फॉसिल मिला था लगभग 1993-94 के आसपास. तब मैं छोटा था तो मैंने पढ़ा था, मुझे लगता था अच्छा. फिर बहुत डिस्कशन हुआ कि जो अफ्रीकन थियरी है कि अफ्रीका से ह्यूमन बीइंग इधर की ओर मूव कर गए और पूरे वर्ल्ड में फैल गए. फिर वो थियरी थोड़ा डिस्टेबलाइज हो गई और माना जाने लगा कि यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन, इंडियन कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं वो एक्चुअल में यहीं पे इवॉल्व हुए थे और यहाँ से फिर बाकी कंट्रीज़ की ओर फैले, जैसे इधर ईस्ट की ओर जितनी भी कंट्रीज़ हमारी हैं. खैर उस पर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, वो अलग मैटर है. रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक. रामापिथेकस ह्यूमन बीइंग की तरह ज़्यादा दिखते थे और इनके दांत आज जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, जो हमारे दांत की बनावट है, जिस तरह की अरेंजमेंट है, रामापिथेकस में बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर्स होते थे. और ये भले ही चलते चिंपैंजी या गोरिल्ला की तरह, गोरिल्ला लाइक ज़्यादा चलते थे, लेकिन दिखते बिल्कुल ह्यूमन बीइंग और स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग जैसा था. तो माना जाता है कि शुरुआत यहीं से होती है. जबकि ड्रायोपिथेकस एग्जैक्टली एप लाइक थे और उनका स्ट्रक्चर, बिहेवियर भी वैसा ही रहा होगा. Few fossils of man like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania. टेबल में मैं बताऊंगा कि इथोपिया और तंजानिया से क्या मिला था. असल में ये अफ्रीका के रहने वाले अफ्रीकल लोकेशंस हैं, इथोपिया और तंजानिया, और वहाँ पे जो मिले थे उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स फॉसिल कहा गया. उसको भी पढ़ेंगे हम लोग. और माना जाता है कि ये जो अफ्रीका में मिलने वाले फॉसिल्स हैं उनसे ही आज की मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन हुआ है. ये एनसीईआरटी में गिवन है. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट. अगर वो सीधे खड़े भी हो जाते थे तो 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे. 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे. एविडेंसेस सो दे हैंड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट. यानी वो पाषाण युग के मानव थे, स्टोन से मारते थे एनिमल्स को, लेकिन वो खाते फिर भी फ्रूट ही थे. दे एट फ्रूट एसेंशियली. सम ऑफ द बोन अमंग बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट. कुछ अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स भी मिले हैं. These creatures were called first human-like being, the hominid, और इनको होमो हैबिलिस नाम दिया गया. होमो हैबिलिस. द ब्रेन कैपेसिटी, इन होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी के बीच में रहता है. एंड दे प्रोबेबली डू नॉट मीट एटर्स. वो मीट नहीं खाते थे. नाउ फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, और ये फॉसिल 1891 में डिस्कवर हुआ और ये नेक्स्ट स्टेज के ह्यूमन बीइंग की डिस्कवरी को रिवील करता है. दिस इज नाउ नेम्ड एज होमो इरेक्टस. इरेक्ट का मतलब खड़ा होना, होमो इरेक्टस. और इस फॉसिल की रिकॉर्डिंग से पता लगाया गया कि ये 1.5 मिलियन ईयर एगो प्रेजेंट रहते थे. होमो इरेक्टस हैज़ लार्ज ब्रेन साइज. जो पहले खोजा गया था उससे ज़्यादा बड़ा साइज था ब्रेन का. 900 सीसी का ब्रेन था इनका. और होमो इरेक्टस की जो बनावट है उससे
ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि दे प्रोबेबली आर मीट एटर्स, वो मीट को ईट करने वाले होते थे। दे वॉज मीट एटर। द निएंडरथल मैन विद ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी। निएंडरथल जो सबसे नज़दीकी ह्यूमन बीइंग में एवोल्यूशन में आते हैं, जो मॉडर्न मैन के आसपास के हैं, इनको मूर्ख मानव भी आज की दुनिया में मूर्ख मानव इनको कहा जाता है। निएंडरथल करके लोग चिढ़ाते भी है लोगों को। तो निएंडरथलेंसिस ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास पाए जाते थे आज से लगभग 1 लाख साल पहले और से लेके 40,000 साल तक इवोल्यूशन के कोर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि ये अपनी बॉडी को छुपाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी डेड बॉडी को बरी करते थे, यानी ये प्रथाएं शुरू हो चुकी थी। अब ह्यूमन बीइंग ज़्यादा सिविलाइज हो चुका था। होमो सेपियंस अफ्रीका में ये बने, दे अराइज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। अलग अलग रेसेस में डेवलप हो गए, वो अंग्रेज बन गए, इंडियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए। तो मॉडर्न मैन अफ्रीका में बना आज से 75,000 साल पहले माना जा रहा है और वही चारों तरफ फैल गए। अब इस थियरी पे काफ़ी बहस होती है क्योंकि बहुत जगह ऐसे फॉसिल मिले हैं जो इसको पूरी तरह से मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं, पर फिर भी ये अब तक की सबसे ठीक ठाक थियरी है। तो होमो सेपियंस बनते हैं आज से 75,000 to 10,000 ईयर पहले, और इन्होंने केव आर्ट को डेवलप किया लगभग 18,000 साल पहले। इंडिया में भी कुछ ऐसे डिस्कवरीज हुई जो 18 से 20,000 साल, कुछ डिस्कवरीज ने तो हैरान कर दिया है। 40 ईयर्स अगो केव आर्ट मिलते हैं और इस तरह से यहाँ पे यही डिस्प्यूट का कारण है क्योंकि ये ज़्यादा पीछे के फॉसिल्स और रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। खैर, माना जाता है कि आज से 10,000 साल पहले सिविलाइजेशन करना इन्होंने शुरू किया और एग्रीकल्चर में कूद पड़े और एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया। एक मूवी है 10,000 BC, उसमें इसी इवोल्यूशनरी पैटर्न के बारे में बात की गई है, लगभग दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप देखेंगे और उसको इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगा। तो इस तरह से ये बस इतनी स्टोरी है। इसके आगे की कहानी तो मॉडर्न मैन की है। अब आइए इस चार्ट को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, ये इनके टाइम ऑफ ऑरिजिन है और ये एक नॉर्मल जनरल फीचर मैंने लिख दिया समझने के लिए। ओके, सबको दिख रहा होगा? ओके, गुड। होमो सैपियंस जो कि सबसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, यानी हमारी बात करते हैं, इन्हीं से इवॉल्व होके मॉडर्न मैन बन गया है, होमो सैपियंस सैपियन जिसको आप लिखते हैं। तो ये 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो इनका इवोल्यूशन हुआ। खास बात ये थी कि इनका ब्रेन बहुत डेवलप था, मतलब कि 1200 सीसी से ज़्यादा का ब्रेन होना और स्मार्ट होना, चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज करना इन्होंने सीख लिया था। यानी ये सबसे डेवलप कैटेगरी के लोग थे एंड दे डेवलप केव आर्ट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये सबसे टॉप के थे। अब आइए सबसे नीचे चलते हैं। सबसे नीचे आते हैं ड्रायोपिथेकस। अब आप सोच रहे होंगे सबसे ऊपर से सबसे नीचे क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस मुझे दिखाना है और उसके बाद फिर हम स्टेप वाइज ऊपर चलेंगे। सबसे नीचे आइए ड्रायोपिथेकस, 25 मिलियन ईयर एगो। ये तो रिकॉर्ड्स कहते हैं, लेकिन कई जगह 40 मिलियन ईयर एगो भी लिखा है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस एप लाइक बिहेवियर शो करते थे, इनके हेयरी आर्म्स होते थे, ब्रेन बहुत डेवलप नहीं होता था और ये नेचुरल कंडीशंस में ही रहते थे। इन्हीं के साथ रामापिथेकस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इनसे इवॉल्व होते हैं या अलग पैरेलल इवोल्यूशन होता है तो रामापिथेकस बनते हैं। रामापिथेकस का ड्यूरेशन 15 मिलियन ईयर को दिया हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट माना जाता है कि ये भी 40 मिलियन ईयर एगो यानी ड्रायोपिथेकस के साथ ही इवॉल्व हुए थे, इसीलिए पैरेलल इवोल्यूशन की थ्योरी यहाँ पे दी जाती है। और रामापिथेकस की जो फॉसिल मिली है वो लगभग
15 मिलियन ईयर एगो की है। ये ह्यूमन बीइंग की तरह जो आज के ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इवन इनकी इंटरनल जो बनावट है वो भी लगभग मिलती जुलती है। दीज आर मोर मैन लाइक स्ट्रक्चर्स, टीथ लाइक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एंड हैव some specialized structures also. Now Australopithecus africans माना जाता है कि यहाँ से एवोल्यूशन थोड़ा स्पीड में आ गया। अभी तक बहुत स्लो चल रहा था ह्यूमन का ओरिजिन और एवोल्यूशन। एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकन्स के बाद थोड़ा सा बूस्ट अप हो गया। ये 2 मिलियन ईयर एगो की पहले की कहानी है। इसके फॉसिल तंजानिया और इथोपिया से मिले हैं। 4 फीट के लंबे होते थे जब ये सीधे खड़े हो जाते थे और सीधा सीधा चल सकते थे। इसी में बहुत सारे नाम आते हैं जो फायर को यूज़ करने वाले हुए इसके बाद डेवलप हुए। होमो हैबिलिस, ये भी लगभग आसपास ही थे 2 मिलियन ईयर एगो। ईस्ट अफ्रीका से मिले और इनका ब्रेन साइज 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये मीट को नहीं खाते थे, मतलब स्टोन का यूज़ करते थे दूसरे एनिमल्स को किल करने के लिए, बट मीट नहीं खाते थे, यानी हाइड और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा ये करते थे। खैर, होमो इरेक्टस, जावा मैन, जावा मानव, एवोल्यूशन के ट्रेंड में सबसे फिट बैठने वाला, मतलब यहाँ के बाद सबसे ज़्यादा फिट होने वाला जावा मानव ही माना जाता है, होमो इरेक्टस, क्योंकि इसी से माना जाता है कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ज़्यादा डेवलप हुए होंगे, क्योंकि ये इरेक्टस है यानी सीधा खड़ा होकर चलने वाला। 1.5 मिलियन ईयर एगो जावा में पाया गया और इसका ब्रेन साइज पीछे वाले से ज़्यादा था, यानी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। जावा मानव के साथ यहीं पे एक पेकिंग मैन भी होता है, वो यहाँ गिवन नहीं है। होमो इरेक्टस के साथ होमो पेकिंसिस करके आता है पैकिंग मैन। पैकिंग मैन भी यहीं पे था और वो आग लगाना वो लोग सीख रहे थे। धीरे धीरे आग लगाने के तरीके उन्होंने सीख लिए थे, फायर को जलाना सीखा था। फिर आते हैं होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथैल मानव। निएंडरथैल ह्यूमन को स्टूपिड्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रेन तो साइज इनका ठीक ठाक था लेकिन बहुत स्लो थे, प्रोसेस सोचने का बड़ा स्लो था। हाँ, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे, यानी पाषाण मानव की तरह हरकत करते थे। और इनका एवोल्यूशन ड्यूरेशन 1 लाख से 40,000 साल पहले माना जाता है। सबसे बड़ा जो चेंज आया यहाँ पे, ये अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते थे, यानी बरीड देयर डेड बॉडीज। ओके, यहाँ पे एक और एवोल्यूशनरी कनेक्शन थोड़ा सा मिसिंग है, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने चार्ट में नहीं बनाया। यहाँ पे आता है एक क्रो मैग्नॉन मानव, क्रो मैग्नॉन मैन। क्रो मैग्नॉन को सबसे ज़्यादा नज़दीक माना जाता है होमो सेपियंस के एवोल्यूशन की, और उनका ब्रेन साइज 1400 के आसपास, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होता था, और माना जाता था कि वो ज़्यादा ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर की तरह डेवलप हुए। फिर उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन बीइंग यानी आज का ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है, होमो सेपियंस, जिसके बारे में बता चुका हूँ। और रिसेंट कुछ 10,000 ईयर एगोज या 10,000 BC का डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो चुका है। तो 1000-2000 तो नहीं, थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, जहाँ से गैजेट्स का यूज शुरू होता है और साइंस ने ज़्यादा इवोल्यूशन लिया। खैर, ये थी ओरिजिन ऑफ मैन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चैप्टर 1 से 4 तक के क्वेश्चंस अपलोड करूँगा संडे को 8 बजे। आप लोग उसके आंसर दीजिए और मैं अपनी बुक अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।